हेलो गाइज। अब देखो 30 रुपए वाली कंपनी ओनली 30 रुपीज और यहाँ प्रमोटर होल्डिंग देखो 73.94% प्रमोटर है। मुझे इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है और ये सेगमेंट भी अच्छा है। अब देखो मेजोरिटी स्टेक होल्डर तो यहाँ पे प्रमोटर है। प्रमोटर के पास गंगा प्रोजेक्ट, बीएस ट्रेडर्स, आलोक फिनट्रेड और बहुत सारे इनके इन्वेस्टर है जो इनके प्रमोटर है। अब मेरे हिसाब से ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत सही चलती है और पब्लिक में सिर्फ 26% और पब्लिक में भी देखूँ तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म ही है। यहाँ प्राइवेट लिमिटेड फर्म ही दिखेगी आपको। अब 26 पकड़ लो, 26 में से 11 तो गए, 11 4 3, तो 4 और 3 7 और ये 18, 18 गए और बचे फिर सिर्फ 8। 8 में से भी ये 2% तो मैं ये राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पास बोल दूं तो सिर्फ 6%, सिर्फ 6% रिटेल इसमें होल्ड करता है, ये याद रखो। और ऐसे शेयर्स बाद में मल्टी बैगर बन जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। जहां रिटेल कम हो वहां पे ये शेयर्स चलते। अब कंपनी का आरओसी अच्छा है, ऑलमोस्ट 14% का आरओसी है। इन्वेंट्री इनके पास 250 डेज की है। डेबिटर कम हो रहे, 22 से 14 डेज आ गए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और शेयर का चार्ट भी अभी अच्छा है। अब देखो शेयर का चार्ट देखो, ये बहुत सी सपोर्ट लेके जा रहा। 26 के आसपास हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, 23 या 22 का, और इसे लंबा होल्ड करेंगे। ये कंपनी मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में बहुत ही तगड़ी चल सकती है। अब देखो 5 मिनट चार्ट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ तो ये ऐसे ट्रेड चला, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, बट मुझे लग रहा है ये कंपनी चलेगी और बहुत ही अच्छा रिटर्न देगी। तो इसे हम हमारे रडार पे रखेंगे। अब यहाँ एक अगर कंसिडर करो, इसे लंबा सा कब करो। अब देखो इसमें हम पैटर्न भी ढूंढ लेते हैं। अभी तो मैंने तो नहीं देखा था, मुझे अभी दिखा। ये देखो ये कप और इसका ये हैंडल बनेगा। 40 के ऊपर निकला तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा और फिर इसे हम ऊपर की तरफ होल्ड करते जाएंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। इसमें अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से, अभी आगे भी चलेगी। बाकी फंडामेंटल देख लेते हैं। कंपनी का नाम है कनोरिया एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बुक वैल्यू इसकी 10 की है, 25 का पी है, आरओसी 13 का है, अच्छा बात है। आरओई 12.5 का है, ये भी अच्छी बात है। डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा 1% का इनके पास, 1.27 का इस पे डेब्ट है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, पर मुझे अभी भी ये अच्छी लगती है। देखो ये जो कंपनी, इनका काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसी प्रेशर पाइप्स, एसी प्रेशर पाइप्स, कपलिंग, एसी शीट, मोल्डेड गुड्स एंड लाइंग एंड जॉइनिंग एस्बेस्टोस सीमेंट प्रोडक्ट्स। तो सीमेंट प्रोडक्ट्स में भी ये कंपनी, अब देखो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर निकाल लेके जाता हूँ आपको, आप देख सकते हो ये जो शीट्स बनी है ऊपर जो लगती है, ये बनाने का काम कनोरिया एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ ये जो पाइप्स बनते हैं, ये इनका काम है। इनकी विद कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम इनकी कैपेसिटी है। और सीमेंट प्रेशर पाइप्स भी इनका ये बनाने का काम है, यही सीमेंट प्रेशर पाइप्स। इसके साथ साथ ये देखो ये जो शीट्स है, एसी करोगेटेड शीट्स, ये भी ये कंपनी बनाती है। तो जबरदस्त इनका काम है। ये जो शीट्स है ये हम भी बहुत बार यूज होते हुए दिखे हैं, ये पाइप्स यूज होते हैं, तो इनका बिजनेस अच्छा है। और इनका जो प्रेजेंस है, इनका प्रेजेंस ये है, एक बार इनका प्रेजेंस कहाँ पे, राजस्थान में। तो राजस्थान में इनका भीलवाड़ा में, आवर प्रेजेंस एट भीलवाड़ा राजस्थान, यहाँ नीचे इन्होंने दिया है, देखो भीलवाड़ा राजस्थान। तो यहाँ इनका प्रेजेंस है, तो अच्छी कंपनी है। यहाँ हम एक लॉन्ग टर्म बेट, मैं शॉर्ट टर्म नहीं बोल रहा हूँ, ये छोटे शेयर्स इतने जल्दी नहीं चलते हैं। लॉन्ग टर्म बेट लोगे तो कुछ पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है। 30,000 अगर इन्वेस्ट करना है तो 30,000 मतलब 1000 शेयर्स भी कोई लेना सोचेगा तो 30,000 की इन्वेस्टमेंट, उसके अगेंस्ट रिस्क बहुत छोटा है इसमें। इसके नीचे हमें एग्जिट होना है तो रिस्क बहुत छोटा है, रिवॉर्ड इसमें बड़ा है। तो कनोरिया एनर्जी एंड केमिकल लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। और इसकी कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। अब देखो अपने 50 डीएमए को कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट करते जा रहा है। 50 डीएमए को सपोर्ट 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 सपोर्ट, कोई अगर चाहे तो 50 डीएमए 29 का है और 200 का 25 है, तो 24 का स्टॉप लॉस रख लो, ये भी चल सकता है। तो ऐसे हम इसमें एक लॉन्ग टर्म बेट ले सकते हैं। अब देखो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, 63.8 के CAGR से ग्रो कर रही लास्ट 5 ईयर से। और बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑब्वियसली 2.93 टाइम्स इज बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा महंगा है।
और इनके कंपटीशन में कौन है तो देखो विसाका इंडस्ट्रीज एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली, रैमको इंडस्ट्रीज एंड HIL लिमिटेड। अभी HIL का तो चार्ट और ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, पर जो प्रॉफिट कर रही कंपनी उससे हमें देखना है। अभी इनके क्वार्टरली देखो ये सब नेगेटिव नेगेटिव में, पर ये कंपनी का पॉजिटिव में क्वार्टरली प्रॉफिट, तो इसे हम एक रडार पे रख सकते हैं। और एक दूसरी है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, ये फिलहाल एक प्रॉफिटेबल है। और सितंबर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है, बट OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% के। हम नेट में देखते हैं, नेट में कंपनी ने कितना कमाया। 16 करोड़ कमाया था 20 में, 21 में कमाया 19, 22 में कमाया 19 करोड़, 23 में कमाया 24 करोड़। TTM बेसिस पे 26 करोड़ की कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे है, तो ये जबरदस्त है। OPM 7% थे लास्ट ईयर, ये 8% हो गए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है कंपनी का, जो कि 8% पे भी आया है। तो ओवरऑल तो स्ट्रक्चर मुझे तो ठीक लग रहा है। ये रिस्क होगी, देखो पेनी स्टॉक बोले तो इसमें रिस्क है ही, तो उतनी रिस्क लेके चल सकते हैं। जस्ट बिकॉज प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है तो एक लॉजिकल बेट ये बनता है, तो इसे एक लंबा हम कर सकते हैं। अब ये जो कंपनी है इनके जो प्रमोटर ग्रुप है, देखो प्रमोटर ग्रुप कितने सारे, और जो इनके मेन देखो प्रियदर्शिनी कनोरिया, इनके पास 2.31% स्टेक है, और उसके साथ साथ ये प्रभा देवी कनोरिया इनके पास 0.01 मतलब नहीं के बराबर स्टेक है पहले से, और संजय कनोरिया इनके पास अभी 0 है। तो अच्छे प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स इसमें हिस्सा खरीद रहे, तो मेरे हिसाब से ये चलना चाहिए। और देखो इनका सेगमेंट देखो क्या क्या है, सेगमेंट इनका है पाइप्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज एंड इरिगेशन, 3 गार्ड्स एंड करगोट शीट्स। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा, तो इंफ्रा बूस्ट का ये एक हो सकता है प्रॉक्सी प्लेयर। और ये ट्री गार्ड तो है इनके न्यू दिल्ली में लगाए हुए, मेज ट्री गार्ड्स, अच्छा। और ये कंपनी इथेनॉल बिजनेस में भी आ सकती है, अगर इथेनॉल का ये कंपनी पूरा ये देती है अपना गाइडलाइन, तो फिर भी वो टाइम पे भी हमें इसमें तेजी देखने मिल सकती है। चार्ट भी अच्छा है, और यहाँ देखो पिवोट पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पे, तो 27 26 का भी स्टॉप लॉस रखा, तो भी इसमें चल जाएगा। वो एक रिस्क लेके हम इसमें चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी से लॉन्ग टर्म होल्ड करना है आपको।